हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग यूज ऑफ इट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने ढेर सारी यूजेस पढ़ी। आई होप कि वो सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी और आप रेगुलर टाइम देकर के उसे क्लियर किए भी होंगे। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, मींस परिचय या पहचान के लिए अच्छे से समझेंगे हम लोग। इट का अर्थ यह वह दोनों होता है। ध्यान समझना है हमें आपको। इट मीन्स यह वह दोनों होता है। इसका प्रयोग समय, ऋतु, मौसम, दिन, तारीख, सप्ताह, साल, महीना, सन तथा छोटे जीवधारियों के लिए किया जाता है। यदि हम ये याद कर सके तो बहुत मजा आने वाला है। समय, ऋतु, मौसम, दिन, तारीख, सप्ताह, साल, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, महीना, सन, ये बहुत ज्यादा आसान है, हमने लिख रखा है। देखते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बार में याद हो भी जाएगी। इसका प्रयोग तीनों टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, हूं, हो लगा रहता है तो प्रेजेंट टेंस होती है, था, थे, थी होता है तो पास्ट टेंस, होगा, होंगे, होंगे, गा, गेगी आप जानते हैं अक्सर, तो वो फ्यूचर टेंस होता है। और यदि है आता है तो हमें इज लगाना है। हूं और हो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ है आएगा तो हमको इज लगाना है। था और थी आएगा तो हमको वाज लगाना है। होगा, होगी, होंगे आएगा तो क्या लगाना, सिर्फ विल बी का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है ना। ये तो पहचान हो गया, आपने रूल भी देख लिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम एग्जांपल सब पर देंगे ताकि हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाए। दो चार एग्जांपल नहीं है। सबसे पहले समय पर एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ऋतु मौसम एक ही होता है, इस पर देंगे, फिर दिन तारीख, बाकी सब पर वन बाय वन 2 4 10 एग्जांपल सब पर देंगे। सबसे पहले समय पर देखते हैं। इसके पहले हम इसमें एग्जांपल दें, कुछ चीजें हैं। ये टाइप के लिए मैंने एक छोटा सा रूल भी लिखा है। यदि बजे यहाँ आएगा, बजे के लिए तो हमको ओ क्लॉक करना होगा। ठीक है। सवा के लिए क्वार्टर पास्ट, साढ़े के लिए हाफ पास्ट, पौने के लिए क्वार्टर टू, एंड बजकर के लिए पास्ट, और बाकी के लिए टू का प्रयोग करेंगे। सबका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले बजे के लिए ओ क्लॉक, जैसे 4 बजे हैं, सीधा सीधा 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है, जो भी आप घड़ी में सीधा सीधा बज रहे हैं तो उसका आंसर आप कैसे देंगे। देखिए 4 बजे हैं, इट इज आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि इट का प्रयोग है, ये समय दर्शा रहा है, और इज मैंने लगाया क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर है इतना? तो इट इज मतलब रहेगा ही। कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। देख लीजिए, तो 4 के लिए क्या होता है 4, और बजे के लिए आपने लिखा है यहाँ पर बजे के लिए ओ क्लॉक, इसलिए यहाँ पर बजे के लिए हमने यहाँ पर ओ क्लॉक कर दिया। तो कितने बजे थे? 4 बजे थे, इसलिए 4 ओ क्लॉक। अच्छा, यहीं पर 5 बजे हैं होता तो क्या करते हैं, इट इज 5 ओ क्लॉक। 6 बजे हैं तो इट इज 6 ओ क्लॉक। समझ पा रहे हैं आप लोग? 7 बजे हैं तो इट इज 7 ओ क्लॉक। 8 बजे हैं तो इट इज 8 ओ क्लॉक। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। सवा के लिए हमने लिखा है क्वार्टर पास्ट, क्यू यू ए आर टी ई आर। क्वार्टर पास्ट मींस 4:15 बजे हैं। अब क्या होगा, तो इट इज तो रहना ही है क्योंकि प्रेजेंट में ही हमने लिखा है आपको। 4:15 के लिए इट इज, अच्छा सवा के लिए क्या होता है क्वार्टर पास्ट। अब लिखा है यहाँ पर सवा के लिए क्वार्टर पास्ट, तो यहाँ पर लिख देना है इट इज क्वार्टर पास्ट। अब कितना, 4 बजे हैं, लास्ट में 4। ओ क्लॉक भी कर सकते हैं आप, इट इज क्वार्टर पास्ट 4 ओ क्लॉक भी हो सकता है। लेकिन आप ओ क्लॉक सीधा सीधा जब बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे, तभी आप ओ क्लॉक लगाइए। यदि सीधा सीधा बजे नहीं है, सवा, पौने, साढ़े आ जाए, तब आपको ओ क्लॉक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कैसे करेंगे हम, सवा आ जाएगा तो क्वार्टर पास्ट कर देना होगा आपको, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। अच्छा, यहीं पर आ जाए 5:15 बजे हैं तब तो कुछ खास नहीं, जहां पर 4 है वहीं पर 5 हो जाएगा। ये 4 है ना, यहीं पर 5 हो जाएगा। 6:15 बजे है, यहाँ पर 6 आ जाए तब यहाँ पर 6 हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 बजे है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 बजे है, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। 9:15 बजे है, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। कर लेंगे आप, जितना भी आप सवा में लगा सकते हैं, आपको क्वार्टर पास्ट लगा करके वो नंबर लिख देना है। ठीक। अगला है, देखिए साढ़े के लिए हाफ पास्ट करते हैं। तो देखिए 4:30 बजे है, ठीक, तो इट इज हाफ पास्ट, क्योंकि साढ़े के लिए हाफ पास्ट होता ही है, तो इट इज तो हमको लगाना ही है, तो इट इज हाफ पास्ट। अब 4 बजे था इसलिए 4 हो गया,
5:30 बजे हैं तब इट इज 5:30, 6:30 बजे हैं तो इट इज 6:30, 7:30 बजे हैं इट इज 7:30, 8:30 बजे हैं तब इट इज 8:30, 9:30 बजे हैं इट इज 9:30, 10:30 बजे हैं इट इज 5:30, तो रहेगा ही यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, तो जो भी नंबर होगी आपको यह ध्यान देना है कि 8:30 आया है तो 5:30 आपको करना होगा। ठीक, कर लेंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, उसी में आप सवा लगा दीजिए, 1:15 बजे है, 2:15 बजे है, 3:15 बजे, साढ़े लगा दीजिए तो 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, जो भी आप लगाना चाहते हैं आपके पास सब सामने रूल है। देखिए पौने के लिए Q2 करते हैं। ठीक, कैसे 3:45 बजे है तो इट इज Q2। देखिए पौने जब भी आएगा तो Q2 करना होगा, इट इज Q2। अब 3:45 बजा है इट इज Q2 4, 4:45 बजा है इट इज Q2 5, 5:45 बजा है इट इज Q2 6, 6:45 बजा है इट इज Q2 7। अब जितना भी बजा है आगे आपको पौने के लिए Q2 लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं बचकर के लिए, ये बहुत ध्यान से समझना होगा, ये हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना होगा तो ही एक बार में आएगा। तो बचकर के लिए सिर्फ 5 लगाना होता है। जैसे 4 बजकर, ध्यान दीजिएगा ये बजकर है, 4:10 हुए हैं। जब इस तरह से आए हम लोग पूछते हैं ना, अब सीधा सीधा बजे हैं 4 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, ये तो समझ आता है, सिंपल है आपको। वो क्लॉक कर देंगे, 4:15, 5:30, Q2 कर देंगे। लेकिन आज 4:10 हुए हैं, 4:17 हुए हैं, 4:20 हुए हैं, 25 हुए हैं, 27 हुए हैं, बजकर जब आ जाए, बजकर में कैसे हम करेंगे? तो इसका मतलब होता है कि 4:10 हुए हैं, इसका मतलब 4 बज चुका है और 10 मिनट और भी बीत गया है, यही ना दर्शाता है। 4:10 का मतलब क्या हो रहा है कि 4 बज चुका है और 10 मिनट और भी बीत गया है। और आप भी जानते हैं पास्ट मींस बीतना होता है, यदि आपको पता होगा तो उसी तरह से हमें मानेंगे 10 मिनट हुए हैं, पहले इसको लिखेंगे तो इट इज 10, बस हो गया। 10 मिनट हुए हैं, इट इज 10। बजकर मतलब बीत चुके हैं, 10 मिनट बीत चुके हैं, यही ना। तो बीतना के लिए हमको पास्ट कर देना होगा, तो इट इज 10 पास्ट, इसका मतलब 10 मिनट बीत चुके हैं। कितना बजकर? 4 बजकर, सिर्फ लास्ट में आपको 4 लिख देना है। ठीक है, जैसे 4:10 हुए हैं, इट इज 10 पास्ट, हमने 4 किया। 5:10 हुए होते इट इज 10 पास्ट। अच्छा, जितना मिनट बीत चुका है आपको वही पहले लिखना है। जैसे 4:10 हुए हैं तो आपने 10 पास्ट कर दिया, यही पर 4:17 होते तो इट इज 10 की जगह हम 17 कर देते, इट इज 17 पास्ट हो जाता। 4:21 हुए हैं तब इट इज 21 पास्ट हो जाता। ठीक है, 4:25 हुए हैं तब क्या करेंगे? तो जितना मिनट बीत चुका है, रूल क्या कह रहा है, जितना मिनट बीत चुका है उसी को पहले लिखना होता है। तो इट इज 25 पास्ट, इट इज 10 पास्ट, इट इज 22 पास्ट, इट इज 23 पास्ट, जो भी जितना बीत चुका है उसी को हमें पहले लिख देना है। अब लास्ट में 4 बजकर है, 5 बजकर है, 6 बजकर है, 7 बजकर है, लास्ट में 4, 5, 6, 7, 8 कर देंगे। देखना ये है कि जितना बीत चुका है उसी को पहले करेंगे। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। बाकी के लिए 2 लगाते हैं। कैसे? 4 बजने में 20 मिनट बाकी है। अब कितना मिनट बाकी है वही पहले लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि 4 अभी बजा नहीं है, 20 मिनट अभी बाकी है उसमें, तो जितना बाकी है वही पहले लिखा जाएगा। कितना बाकी है? देखिए 20 मिनट बाकी है, इट इज 20। बाकी के लिए आपने लिखा है यहाँ पर, बाकी के लिए 2 लगाते हैं तो लिख दीजिए यहाँ पर इट इज 22। इट इज 22 मतलब 20 मिनट बाकी है, इतना हो गया। अब कितना बजने में? 4 बजने में। 4 बजने में सिर्फ आपको 4 लिख देना है, बस इसी तरीके से बनाना है आपको। तो इट इज 22:04। अच्छा, यही पर होता है 4 बजने में 17 मिनट बाकी है, तो क्या करते? फिर भी वही चीज है, 17 मिनट बाकी है, ये पहले लिखा जाएगा। तो इट इज 17, बाकी के लिए 2, इट इज 17:04।
अच्छा एडवांस में आप बोलना चाहते हैं, आप इट इज मत लगाइए तब भी चलेगा, 17 to 4 कर दीजिए वो भी सही है। क्योंकि आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, यदि कहीं लिखा हो उसे आपको ट्रांसलेट करना होगा, एग्जाम में फिक्स करना होगा, तो आप लगाइए इट इज 20 to 4, it is 17 to 4, it is 25 to 4, 27 to 4, 22 23, 24 to 4। अब आगे जितना बचा होगा वो आपको लिख देना होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, 8:22 हुए हैं। अभी देखिए बजकर में आ रहा है, ध्यान से हमको ये समझना है कि 8:22 इसका मतलब 8 बज चुका है और 22 मिनट और बीत गया है, यही ना। तो 22 मिनट बीत चुके हैं, इसी को पहले करना होगा हमको। कैसे? इट इज 22 मींस 22 और पास्ट मतलब बीत गए, यही ना। इट इज 22 पास्ट। अब 8 बजकर है, लास्ट में 8 कर देना है हमको। 9:22 हुए हैं, इट इज 22 पास्ट 9 कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो हमको ये देखना है कि बजकर मतलब बीत चुका रहता है और बाकी मतलब अभी उतना हुआ नहीं है, उतना बाकी रहता है। तो कैसे करेंगे हम? जितना मिनट बीत चुका रहता है उसी को पहले लिखना होगा हमको। इट इज 22 पास्ट। अब यहाँ पर क्या है? बजकर मतलब हो चुका है उतना, 20 मिनट और बीत गया है, 8 तो बज गया है लेकिन 20 मिनट और भी बीत गया है, तो जितना मिनट बीत गया है उसी को पहले करेंगे हम। इट इज 22 पास्ट 8। इसको देखते हैं, 9 बजने में 25 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर 9 बजा नहीं है, अभी 25 मिनट उसमें बाकी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जितना मिनट बाकी है उसी को पहले करेंगे। कितना मिनट बाकी है आपको दिख रहा है? 25 मिनट। चलिए इसी को पहले करेंगे। इट इज 25 बाकी है, बाकी के लिए क्या होगा? 2। इट इज 25 2 कितना बजने में? 9, सिर्फ 9 कर देना है। ओके, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। 8:22 हुए हैं, आपको बस ये देखना है कि बजकर है कि बाकी है। यदि बजकर होगा तब आपको जो है पास्ट लगाना है और बाकी होगा तो 2 लगाना है, ठीक। अब 8:22 हुए हैं तो ये 22 मिनट पहले कर देंगे। कैसे? इट इज 22, भाई 22 के लिए 22 होता ही है ना, यही 8:27 होता तो इट इज 27 हो जाता है यहाँ पर। 8:25 होता इट इज 25 हो जाता है यहाँ पर। 8:10 होता है इट इज 10 हो जाता है, वो लिखा भी था मैंने। तो जितना मिनट बीत चुका रहेगा या जितना मिनट बाकी रहेगा उसी को पहले करेंगे। अब बचकर है तो पास्ट और बाकी है तो 2 करके आगे आप नंबर लिख देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टाइम आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से बना करके, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है समय पर, इसके आगे ढेर सारे एग्जांपल बाकी है, जल्दी से नोट कीजिए तो हम आपको आगे दे पढ़ाते हैं। थैंक यू। अभी हमने एग्जांपल देखा समय पर, अब हम इसके आगे ऋतु, मौसम, दिन, तारीख, सप्ताह, साल, महीना, सन तथा छोटे जीवधारियों के लिए भी एग्जांपल देखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में हर चीज आ जाएगी। एग्जांपल में यह गर्मी का मौसम है। अब समझना यह है कि मौसम और ऋतु दोनों एक ही होता है। नॉर्मली आप सीजन लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं। तो यह गर्मी का मौसम है तो यह के लिए इट इज, यह है, इतना हो जाएगा। फिर गर्मी का मौसम, यही बचा ना, तो गर्मी के मौसम के लिए आप समर सीजन लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर गर्मी की जगह ठंडी का मौसम होता है तो इट इज कोल्ड सीजन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि समर है तो गर्मी है, यदि ठंडी होता है तो कोल्ड करना होता है हमको। अच्छा वर्षा का मौसम है तब क्या करते हैं? तो समर की जगह पे आप उनको रेनी सीजन करना होता है। क्या? इट इज रेनी सीजन, इट इज कोल्ड सीजन, इट इज समर सीजन। कर लेंगे आप इस तरह से। लोग पूछते हैं कौन सा मौसम है, तो कौन सा मौसम है तो हम आपको प्रश्न करना बताएंगे। फिलहाल गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन, ऐसे आपको समझना है। आज 10 तारीख है, तारीख भी देखते हैं। इट इज 10 टुडे। आज 15 तारीख है, इट इज 15 टुडे। आज 17 तारीख है, इट इज 17 टुडे। आज 20 तारीख है, इट इज 20 टुडे। या टुडे इज 10, टुडे इज 13, टुडे इज 15, टुडे इज 17, 20, जो भी जितना तारीख है आपको यहाँ पे लिख देना होगा इस तरह से, इट इज करके। ओके, आगे आज रविवार है दिन के लिए, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी वार है आपको इट इज के बाद वो लिख देना होगा।
इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, इट इज वेडनेसडे टुडे, इट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है आगे आपको लिख देना है। या फिर टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी है आपको आगे लिख देना होगा। ओके, या आगे देखते हैं कल सोमवार होगा, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो होगा के लिए आपको विल भी करना होगा। लिखा ही आपने फ्यूचर टेंस में होने पर विल भी का प्रयोग करते हैं, यही ना। तो इट देख आपको दिख रहा है अच्छे से, इट विल बी मंडे, क्योंकि सोमवार होगा इसलिए मंडे कल के लिए नेक्स्ट डे, ये आने वाला कल है इसलिए नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, टुमारो, द डे आफ्टर भी हो सकता है। ओके, या फिर नेक्स्ट डे विल बी मंडे, आप ये भी कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा रूल है आपका। कल शनिवार था ये पास्ट टेंस में हो गया तो इट वाज कर दिया हमने। देखिए प्रेजेंट टेंस से था तो इट इज किए थे, पास्ट टेंस था तो इट वाज कर दिए यहां पर। और ये देखिए फ्यूचर टेंस में है तो इट विल बी कर दिए। समझ रहे हैं आप? जिस टेंस में होगा उसी के बारे में आपको साइकिल लिखनी होगी यहां पर। कल शनिवार था तो इट वाज, अब शनिवार के लिए सैटरडे होता है। अच्छा, बीता हुआ कल है यहाँ पर तो लास्ट डे या फिर प्रीवियस डे, यस्टरडे, द डे बिफोर हम कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको अच्छे से? माइंड इट बहुत ज्यादा बारीकी से समझेंगे तभी आएगा। आगे देखते हैं, यह महीने की पहली सप्ताह है, पहली सप्ताह है, इसको पहले करेंगे तो इट इज फर्स्ट वीक, पहली सप्ताह, इट इज फर्स्ट वीक, महीने की ऑफ द मंथ। ओके, अच्छा ये महीने की पहली की जगह दूसरी होता तो यहाँ पर फर्स्ट जगह सेकंड कर देते, इट इज सेकंड वीक ऑफ द मंथ। ओके ना, यह महीने की तीसरी होता तो क्या करते हैं, तो तीसरी होता है इट इज थर्ड वीक ऑफ द मंथ। यह महीने की चौथी सप्ताह, इट इज फोर्थ वीक ऑफ द मंथ। आप समझ पा रहे हैं? यह महीने की अंतिम सप्ताह है तब इट इज लास्ट वीक ऑफ द मंथ। आई होप कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे घर पे अपने आप से भी। आगे देखते हैं, यह साल की तीसरी महीना है। अब सप्ताह में महीना की बात हो रही है तो तीसरी महीना है, इसको पहले करेंगे हम। कैसे? इट इज थर्ड मंथ। अच्छा, तीसरी जगह थर्ड हुआ, दूसरी होता है इट इज सेकेंड मंथ। पहली महीना होता तो इट इज फर्स्ट मंथ। अब साल की ऑफ द ईयर ये उतार देंगे। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, कैसे प्रश्न करेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव, बहुत ही आसान है, एक बार में आ जाएगा। आगे देखते हैं, यह मेरे जीवन का 10वां साल है। अच्छा 10वां साल है, इसको पहले करेंगे, इट इज 10th ईयर। मेरे जीवन का 20वां साल है, 30वां साल है, 25वां है, 22वां, जो भी साल है इसको पहले कर देंगे। इट इज 10th ईयर, 15th ईयर, 20th ईयर, 22 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, जो भी इसको पहले करना होगा। मेरे जीवन का, ऑफ माई लाइफ। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं एक बार में। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मेरे जीवन का पहला साल है, नहीं पहला तो नहीं हो सकता, तो आप लिख नहीं पाएंगे। 10वां साल है, 15वां साल है, 25वां है, 18वां है, जितने साल के आप हैं इस तरह से आप आगे प्रैक्टिस करते चले जाइए, अपने मन से बनाइए। अब ये बनाइए और उसको खुद वेरीफाई कीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा सही है कि नहीं है। आप मुझे भी लिख करके सेंड कर सकते हैं कमेंट में, मैं खुद चेक करूंगा, बताऊंगा भी आपको। यह सन 2021 है, इट इज 2021, यह 2022 है तो क्या होगा, इट इज 2022, 2023 है, इट इज 2023, 24, 25, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इट इज आपको लगाना ही है। यह एक चींटी है, आप चूंकि छोटी जीवधारी के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए, इट इज एन आंट, चूंकि चींटी है इसलिए मैंने आंट किया। यदि वहीं पर मच्छर होता, खटमल होता, जो भी छोटी जीवधारी जीव जंतु आप जानते हैं उसका भी प्रयोग हमें इट से ही करना होगा। सबसे बड़ी बात ये जानना है कि ये इट का फंडामेंटल रूल था, बहुत ही छोटा सा बारीक सा रूल था, जबकि इट अभी और ज्यादा लेंथी, ब्रॉड और ज्यादा एडवांस तरीके से मिलने वाले हैं आपको। तो मैं चूंकि स्टेप वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने स्टार्टिंग की चीजें दे दी है। यदि ये क्लियर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा उसे भी क्लियर कर लेंगे। नोट कीजिए इसको अच्छे से।